मंदसौर में स्कूल की आड़ में मदरसा संचालित किया जा रहा था, जहां सिर्फ छात्राओं को ही शिक्षा दी जा रही थी। गुरुवार को जब मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष यहां पहुंची तो पूरे मामला सामने आया। आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि मंदसौर के बादाखेड़ी गांव में निरीक्षण के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहां मोइनिया एजुकेशन सोसाइटी के नाम से स्कूल की जगह मदरसे और हॉस्टल का संचालन किया जा रहा है। बीते वर्ष स्कूल द्वारा 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा की अनुमति ली गई थी, लेकिन बावजूद इसके यहां से आयोग को प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की पुस्तकें मिली हैं। साथ ही मौके पर 100 से अधिक बच्चियों का सामान भी मिला है, जबकि स्कॉलर रिकॉर्ड में 76 तो वहीं पोर्टल पर 36 बच्चियों की जानकारी ही दी गई थी। आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि स्कूल की मान्यता तो छात्र और छात्राओं दोनों की है, लेकिन यहां सिर्फ छात्राओं को ही शिक्षा दी जा रही थी। इसी कारण आयोग ने शिक्षा विभाग को इस पर एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। मोइनिया एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है जो कि मदरसा नहीं संचालित करती, क्योंकि उसको मदरसा बोर्ड से मान्यता नहीं है। वो स्कूल के रूप में संचालित है और उसको स्कूल की मान्यता भी केवल 6वीं से लेकर 8वीं तक की ही है। उसके अलावा उसके पास कोई मान्यता नहीं है और आवासीय मान्यता भी नहीं है। इसके बावजूद वहाँ पर जो सामान रखा हुआ है बच्चियों का, वो लगभग 100 से 150 बच्चियों का सामान है। तो वो बच्चियाँ कौन थी? पोर्टल पे आपके केवल 36 बच्चियाँ रजिस्टर्ड है कि स्कूल में केवल 36 बच्चियाँ ही पढ़ने आती है, और जब आवासीय नहीं है तो वहाँ बच्चियाँ कैसे रह रही है? और वो जो बना हुआ है वहाँ पे वजू खाना वगैरह बना हुआ था, तो इट मीन्स वो मदरसा है। तो आपने मदरसे की मान्यता क्यों नहीं ली? बच्चियां कहाँ से आई हैं? किसके द्वारा आई? किसने सहमति दी? कोई सहमति पत्र होना चाहिए, माता पिता की जानकारी होनी चाहिए, पूरी फाइलिंग होनी चाहिए किसी भी बच्चे की। उस तरीके का कोई भी दस्तावेज उस संस्था ने हमको मुहैया नहीं कराया उस समय तक, और ना ही उनके पास कोई बच्चियों से संबंधित भी दस्तावेज थे। आज की डेट में बच्चियां कहाँ चली गई, ये भी उनके पास जवाब नहीं है। तो ये सारी परिस्थितियां जो है वो संदिग्ध नजर आती है। कुछ जो कमरे हैं वो लॉक पड़े हुए, उनको ना ही खोला गया हमारे लिए, और कई बार कहने के बावजूद भी हमारे लिए वो कमरे खोले नहीं गए। ऐसे में कार्रवाई करने के लिए हम लोग शिक्षा विभाग को बोल के आए हैं वहाँ पर कि इनके ऊपर एफआईआर की जाए। नियमों के विरुद्ध उन्होंने ये काम किया है, और तीसरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों की वहाँ कॉपी किताबें कुछ मिली हैं, तो इसका मतलब 12वीं तक चल रहा है। तो एक उसमें एक विद्यालय का नाम आया, जो विद्यालय रजिस्टर्ड कहीं और है, और उसके बच्चे यहाँ, यानी वो भी विद्यालय डमी के रूप में चल रहा है। तो उस विद्यालय पे भी हम लोगों ने कार्रवाई करने के लिए कहा है कि जब बच्चियां यहाँ है तो वहां तो बच्चियां जा ही नहीं रही, और वो दूर है यहाँ से, पास में है नहीं। अब विद्यालय है वो तो विद्यालय को जो मिलता है बच्चियों को उसके हिसाब से मिल रहा होगा बिल्कुल। मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी टेरेसा मिंज का कहना है कि बाल आयोग के अध्यक्ष के साथ वे भी मौके पर पहुंची थीं, जहां नियमों के खिलाफ इसका संचालन किया जा रहा था। अवैध रूप से मदरसे का संचालन करने के दौरान बिना अनुमति के हॉस्टल भी चलाया जा रहा था। उन्होंने माना कि ये स्कूल गोपनीय तरीके से बिना शिक्षा विभाग को सूचित किए संचालित किया जा रहा था। जल्द आगे की कार्रवाई करवाई जाएगी। जी हाँ, महिला बाल विकास अध्यक्ष मैम आई हैं और उनके साथ में मैं भी निरीक्षण दल में थी आज। और बादाखेड़ी में एक मोनिया स्कूल है, वहाँ गए थे। और चूँकि वो विद्यालय जो है मतलब मदरसे के नाम से है, बाकी मदरसे से मान्यता नहीं है। और वहाँ की जो विद्यालय है कक्षा 6 से 8 तक संचालित है। तो कक्षा 6 से 8 तक जो संचालित है उसकी मान्यता है उनके पास। और बाकी जो मतलब कि ना, हमने पूरी छानबीन करी, वहाँ के रिकॉर्ड वगैरह देखा है, तो उसमें मतलब प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक के रिकॉर्ड मिले। हमने कमरों में जा कर के वहाँ पर बच्चों के कुछ बैग वगैरह भी देखा, तो उसमें 10वीं 12वीं की किताबें भी प्राप्त हुई है हमको। तो इस तरह से जो विद्यालय संचालित हो रही है ये बगैर मतलब मान्यता के हैं कहना चाहिए, और किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं है। मतलब कि ना, प्राइमरी से लेकर के जो 10वीं 12वीं 9वीं से 12वीं तक है वो, उसकी कोई मान्यता नहीं। तो इसमें क्या है, बाकी जो हमने जानकारी वहाँ पर पूछे कि बच्चों के आवासीय है, एक मेन पॉइंट ये है आवासीय है। और आवासीय होने के बाद में हमने पूछा कि इसकी क्या आपके पास अनुमति है या तो आपने मान्यता ले रखी करके, तो उसका रिकॉर्ड नहीं बता पाए हमको। तो वहाँ पर कम से कम बहुत सारे, कम से कम 8-10 कमरे हमने देखा उसमें। तो बच्चों की संख्या कम से कम एक कमरे में 10-12 बच्चों की संख्या है वहाँ पर। और इस तरह से कम 200 से बच्चियाँ ज़्यादा होगी आवास में। वहाँ पर कोई हॉस्टल वार्डन एक महिला मैडम है,
पर वो मैडम नहीं थी वहाँ पर। हमने फ़ोन लगवा करके बुलाने के लिए कहा था, लेकिन मैडम नहीं आ पाए थे। शिक्षा विभाग को ये इतनी सारी जानकारियाँ उपलब्ध नहीं किए थे और मतलब कि कोई सूचना भी नहीं दिए थे। और ये जो बादाखेड़ी में स्कूल चल रहा है, ये थोड़ा सा एक गोपनीय तरीके से लगा हमको, तो ये अच्छी बात नहीं है कहना।